बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर खुशदार हमले के जिम्मेदार तमाम तर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि जो BLA का भारतीय स्पॉन्सर्ड पूरा टोला एक अहम तरीन दहशत गर्द कमांडर बन के मेन जो कमांड है उनकी वो भी नाज़रीन उड़ा दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान की जानिब से भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सैंडविच करके अब इस कुत्ते मार ऑपरेशन में तमाम तर फितना और ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 दिन पहले जो खुशदार में एक बुज़दिलाना हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने किया है और उसमें मासूम बच्चे शहीद हुए, बड़ी तादाद में बच्चे जख्मी और इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे शामिल थे। बस जो है उसकी हालत देखी जाए तो मुकम्मल तौर पे जलकर तबाह हो चुकी है। बड़ा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाने वाला ये दहशत गर्दाना हमला था। पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन कोई भी सानिया जब हो जाता है तो उसका सद्देजवाब जो है वो करना सबसे बड़ी अहम तरीन चीज़ होती है। डेफिनेटली कि जब इस वक्त दहशत गर्दों को उनके सहूलतकार जो हमारे अपने लोगों के अंदर ही छुपे हुए हैं वो जब सहूलतकारी फराहम करते हैं तो फिर सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो सरहद पार से आने वाली दहशत गर्दी, जहाँ पे आपको पता होता है कि फलां तो आपका दुश्मन है। आप देखें भारत के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जंग की, पता था कि मशरकी बॉर्डर के ऊपर हम मगर मशरकी बॉर्डर पे हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन को चारों शाने चित करना हो तो फिर इतना मसला नहीं होता। लेकिन दोस्तों के रूप में छुपे हुए जो दहशत गर्द होते हैं, यानी हमारे अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं, तो वो एक मुश्किल ऑपरेशन होता है। अब नाज़रीन, खुशदार हमले का जवाब जो है वो दिया गया है। एक तो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस दहशत गर्दी के पीछे भारत का घनौना चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन किया। नाज़रीन, इस ऑपरेशन की जो तफसीलात हैं वो साथ साथ आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं वो ये नाज़रीन के 37 दहशत गर्द अभी तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और नाज़रीन, खुशदार हमले की प्लानिंग करने वाले, कहाँ पे ये हमला प्लान किया गया, कि तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद इस हमले के मास्टरमाइंड और मेन स्ट्रीम कमांडर जो है इनका, उसको नाज़रीन जहन्नुम वासिल किया गया। इसका नाम जो है बलोच सरमचार, ये मुर्तज़ा नाम है नाज़रीन, ये BLA का कमांडर है और इसको नाज़रीन आज जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस जैसे और भी बहुत सारे कुत्ते जहन्नुम वासिल हुए हैं। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, वो दुश्मन चारों जानिब से घिर चुका है। भारत इस वक्त जो समझ रहा था कि वो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता रहेगा, तो अब उनके भी दिन गिने चुने रह चुके हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन के एक तो ईरान ने अपनी तरफ नाकाबंदी कर दी है कि कोई भी दहशतगर्द भाग नहीं पाएगा, यानी जो यहाँ से वहां भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वहां पे जहन्नुम हासिल किया जाएगा। जबकि अफगान तालिबान हुकूमत जो है, जब से मैंने कल आपको बताया था कि CPEC मंसूबे के अंदर बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया है। अफगानिस्तान के जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान है, उनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से हुई, जिसकी भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनारियो के अंदर अफगानिस्तान ने भी जो BLA और इसके बाद TTP के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। एक तो उन्होंने मे बी को अंदर जो उनका मैकेनिज्म है, क्योंकि पहले तो टोटल वही उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनके जो इंटरेस्ट है उन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर बदअमनी होगी तो डेफिनेटली जो भारी इन्वेस्टमेंट चाइना की जानिब से वहां पे की जा रही है इसमें CPEC मंसूबे के अंदर, वो सारी की सारी डूब जाएगी। अब इसमें यानी आप यूं कह लीजिए कि उनको इन्वॉल्व करके एक बड़ी गेम खेली गई है, जिसके तहत अब जो अफगानी हैं वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है।
क्योंकि वहाँ पे जो सारे धड़े हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। और अब जो है वो मुमकिना तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कोऑर्डिनेशन और चाइना की कोऑर्डिनेशन के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अफगानिस्तान में शुरू हो जाए। अफगानिस्तान में और उसके बाद ये BLA BLF के दहशतगर्दों पर नाज़रीन क्वाड कॉप्टर्स के जरिए अटैक किया जा रहा है, इनके हाइड आउट्स को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद भी इसमें ली जाएगी इनके ठिकानों को तबाह करने के लिए। तो इस वक्त नाज़रीन हतमी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दहशतगर्द जहां जहां पे छुपे हुए हैं एक एक को चुन के जहन्नुम हासिल किया जाएगा और उनके जो सहूलतकार हैं उन पर नजर जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने रखनी है, क्योंकि इस बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो सिक्योरिटी इदारे तो बड़े खुश उसलूबी से कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अवाम की बेतवजही की वजह से, हमारी कुछ लापरवाही की वजह से दुश्मन को ये मौका मिल जाता है कि वो हमारी सफ़ों के अंदर घुस जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो वज़ीरिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हुआ, तो उस अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पे लगाने का ये एक और गंदा और घिनौना मंसूबा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले पहल तो इन्हें जब देखा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान इन्होंने जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की, वो तो पाक भारत जंग हुई है, तो उसमें वो दीवार भी गिर गई, सारे गिले शिकवे ख़त्म और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक जो है वो मुट्ठी की तरह बन गई। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को चैन नहीं आया, उन्होंने ये अटैक किया शहरी आबादी के ऊपर, आबादी पे अटैक किया, सिविलियन शहीद हुए और उसके बाद फौज के खिलाफ दोबारा से बकवासबाजी शुरू कर दी गई। तो नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। अब नाज़रीन जो APS बस के ऊपर अटैक हुआ है, उसके जो मजीद दहशतगर्द सहूलतकार हैं उसमें भारत के तमाम एजेंटों को नाज़रीन इस वक्त जहन्नुम हासिल करने का ऐलान कर दिया गया, वो चाहे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब आपको BLA BLF की कमांड जो अफगानिस्तान में है नाज़रीन, वो नामालूम लोगों के हाथों मरती हुई दिखाई देगी और वहां पे वो जहन्नुम हासिल होंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत अनकरीब है। चाइना ने वाज़ेह तौर पे इन्हें कह दिया कि आपको अगर इस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको साबित करना होगा कि आप मुखलिसाना तरीके से आगे बढ़ेंगे। और उसमें फिर अब अफगान हुकूमत के लिए यूँ कह लीजिए कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का लालच, पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, और आपको पता है कि पाकिस्तान, ये भारत जो है वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू भारत के साथ ट्रेडिंग करता है, वो रास्ता पाकिस्तान ने बंद कर दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये अब डेफिनेटली भारत के लिए परेशान कुन है। भारत जो है वो चाहेगा कि वो किसी न किसी तरीके से कुछ और नया कट्टा खोले वहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सारी की सारी गेम उसकी उलट हो चुकी है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को कामयाब फरमाए, क्योंकि पहाड़ों में छुपे हुए ये दहशतगर्द चूँकि पहाड़ों की चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, तो ऐसे हालात में ऑपरेशन जो है वो करना ये खासा मुश्किल, दुश्वार गुजार, और दुश्मन ने ऑलरेडी उसमें इंतजामात भी कर रखे होते हैं। तो उसका जो है पाक फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और दुश्मन के इस वक्त पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये दहशतगर्दी का नासूर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक एक बड़ा तबाहकुन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और वो जारी रखा जाएगा। और कोई भी, चाहे वो कोई भी सहूलतकार हो, हुकूमत की सफ़ों में छुपा हुआ अवाम के रूप में हो, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की दिफा के ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।